दोस्तों, साथ मिले हुए हैं रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे का बेटा। ठाकरे सरकार शिवसेना मिली हुई है रिया चक्रवर्ती से। और ये मैं अपने मुंह से या ऐसे ही बात रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास इसकी थ्योरी है। आप एक स्क्रीनशॉट में शेयर करूँगा अभी, जब ये लाइव खत्म हो जाएगी। तो रिया चक्रवर्ती आदित्य ठाकरे को फॉलो करती है, जबकि ऐसा कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी नहीं है शायद जो उसको फॉलो करता हो, लेकिन रिया चक्रवर्ती उसको फॉलो करती है। और उद्धव ठाकरे ने क्या कहा था कि इस केस में सीबीआई की कोई ज़रूरत नहीं है, मुंबई पुलिस इस केस को सॉल्व कर देगी, है ना। आपको पता है उद्धव ठाकरे ने ये कहा था, क्योंकि मुंबई पुलिस रिया से मिली हुई है, इसलिए। अब बात ये है कि उद्धव ठाकरे और जो उसके बेटा है आदित्य ठाकरे, उसको कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी फॉलो नहीं करता, सिर्फ रिया चक्रवर्ती फॉलो करती है। वो भी सेलिब्रिटी तो मेरी नज़र में नहीं है, लेकिन उसको ब्लू टिक मिला हुआ है, इसलिए वो उसको फॉलो करती है। और वो उसके डिफेंस में बोल रहा है। ठाकरे जो है उसके डिफेंस में बोल रहा है रिया चक्रवर्ती के मुजरिम के, जो एक मासूम इंसान की मुजरिम है, जो एक सज्जन पिता जो जिसका बेटा गुजर गया, उसकी मुजरिम है वो, उसकी गुनहगार है वो, उसके डिफेंस में बोल रहा है उद्धव ठाकरे। और ये ठाकरे शिवसेना मुंबई की, महाराष्ट्र की। दूसरी एक और बात यह है कि आप लोगों को पता है सुशांत के अकाउंट से पिछले एक साल में 45 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक से सुशांत के अकाउंट से 45 करोड़ रुपए निकाले गए। एक बड़ा एक्टर के एक इतने बड़े एक्टर के बैंक में इतने पैसे होना कोई आम बात ही है, लेकिन 45 करोड़ रुपए ये बहुत बड़ी बात है। ये हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उस एक्टर के लिए भी बहुत बड़ी बात है। 45 करोड़ रुपए निकाले गए, और वो आपको पता है किसने निकाले हैं? वहाँ पर नाम रिया चक्रवर्ती का तो नहीं आया, लेकिन कुछ अकाउंट से निकाले गए हैं वो पैसे। और ये दावा किया जा रहा है कि वो अकाउंट रिया चक्रवर्ती के भाई का है, जिस अकाउंट से पैसे निकाले गए। आप लोगों को पता है कि रिया चक्रवर्ती जो है सुशांत के पैसों से कहाँ विदेश घूम के आई है, वो सुशांत के पैसों से। और रिया चक्रवर्ती, उसके पिताजी और उसके भाई, वो सब सुशांत के पैसों पर ही जीते थे। उन्होंने पता है क्या किया था? आप लोगों को नहीं पता होगा शायद, मुझे पता है, लेकिन मुझे बहुत पहले से पता है। सुशांत कंपनी खोलना चाह रहे थे, एक कंपनी सुशांत के, मेरे को नाम भी पता है उसका नाम रियलिटी रखा था सुशांत ने। रियलिटी पता है क्यों रखा था? क्योंकि रिया चक्रवर्ती का नाम है रिहा, इसलिए उन्होंने रखा था रियलिटी कंपनी का नाम, जिसमें वो अपने प्रोडक्शन की फिल्म बनाए, जो भी करें। उसके अलावा 2 कंपनी और खोल रहे थे, और किसके नाम से खोल रहे थे? रिया के भाई के नाम से और उसके बाप के नाम से। सुशांत 2 कंपनी और खोल रहे थे, मतलब 3 कंपनी खोली थी सुशांत सिंह राजपूत ने, और रिया चक्रवर्ती ने उनके सारे पैसे ऐंठ लिए उस कंपनी के द्वारा। ये पता है आप लोगों को? और 45 करोड़ रुपये सुशांत के अकाउंट से निकले गए पिछले एक साल में। और ये तो नहीं सामने नाम नहीं आया कि रिया चक्रवर्ती ने निकाले, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि उसके भाई के अकाउंट से निकले गए हैं ये पैसे। और मैं चाहता हूँ कि इसकी जांच हो और पता चले कि किसने निकाले हैं ये पैसे उसके अकाउंट से, क्योंकि 45 करोड़ रुपए भैया बहुत बड़ी बात होती है। हम अपन जैसे आम लोगों के लिए तो है, लेकिन और भी लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है, जो सेलिब्रिटी के लिए भी बड़ी बात होती है 45 करोड़। दूसरी बात यह है कि अंकिता लोखंडे ने जो रिवील किया कि इतने सारे राज जो है वो सुशांत के, अंकिता लोखंडे ने क्या कहा, जो हम लोग पिछले 1.5 महीने से कह रहे हैं कि सुशांत जैसा लड़का सुसाइड कर ही नहीं सकता। अंकिता ने कहा कि जिस सुशांत को मैं जानती हूँ वो सुसाइड कर ही नहीं सकता। सुशांत एक ऐसा इंसान है जो छोटी छोटी सी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढता है। भाई आपका थैंक यू, लेकिन मीम एक्सप्रेस, लेकिन एक मिनट मैं अपनी बात कर दूँ। अंकिता लोखंडे ने यह कहा कि सुशांत एक ऐसा इंसान है जो छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढता है, जैसे कि वो कुल्फ़ी या आइसक्रीम में अपनी खुशियाँ ढूंढता है, या गुब्बारे देखता है किसी को, बच्चों को तो गुब्बारे दिला देता है। वो इतना अच्छा इंसान है कि मतलब हमेशा खुश रहने की कोशिश करता है वो। और रिया का नाम क्यों आ रहा है? अंकिता लोखंडे जी ने यह भी बताया कि सुशांत सिंह राजपूत MS धोनी से बहुत इंस्पायर्ड थे। वो हमेशा सुशांत, यही उसके दिमाग का मोटिव रहता था कि वो हमेशा महेंद्र सिंह धोनी जैसा दिमाग पाना चाहते हैं, क्योंकि जब उनकी फिल्म कर रहे थे ना वो, तब भी सुशांत ने बोला कि मैं चाहे महेंद्र सिंह धोनी जैसा बन जाऊँ, मैं दिखने में महेंद्र सिंह धोनी जैसा बन जाऊँ, बॉडी भी वैसी बना लूँ, क्रिकेट भी वैसा खेलने लगूँ, लेकिन मैं उसके जैसा दिमाग नहीं ला सकता। और सुशांत हमेशा ये कोशिश करते थे कि वो महेंद्र सिंह धोनी जैसा सोच सके, इसलिए अंकिता लोखंडे ने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत हमेशा महेंद्र सिंह धोनी जैसा सोचने की कोशिश करते थे। वो हमेशा कूल रहते थे, हमेशा इत्मीनान से सोचना चाहते थे, तो उस जैसा इंसान कभी सुसाइड कर ही नहीं सकता, सुशांत सिंह राजपूत जैसा। दूसरी बात यह है कि रिया चक्रवर्ती ने जो कंपनियां खोली थी ना, उसका सारा पैसा सुशांत ने लगाया था उनके पैसों में। जो रिया चक्रवर्ती ने नहीं खोली थी, सुशांत के द्वारा खोली गई थी वो, जिसका नाम रिया चक्रवर्ती उसके बाप और उसके भाई पे था, उसके भाई के नाम से। एक कंपनी का नाम तो रियलिटी था, रिया के नाम पर रखा था उसका नाम, सुशांत ने रियलिटी रखा था उस कंपनी का नाम। अब दूसरी एक खुलासा मैं करने वाला हूँ। हाँ, और शुरू में मैंने बताया कि आदित्य ठाकरे को फॉलो करती है रिया चक्रवर्ती। आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे का लड़का है। अब इससे आप लोग समझदार हैं, मेरे जैसे ही आप लोग भी समझ सकते हैं कि उसको फॉलो करती है तो इसका पीछे का क्या राज है। क्योंकि वो ठाकरे क्या बोल रहा है कि इस केस में सीबीआई की ज़रूरत ही नहीं है, मुंबई पुलिस कर देगी इस केस को।
मुंबई पुलिस ने पिछले 1.5 महीने से कुछ नहीं किया, आज 2 महीने होने को आए, तो मुंबई पुलिस अब क्या कर लेगी? जबकि बिहार पुलिस हमें बता रही है, लगभग जैसे ही वो आई है बिहार पुलिस, लग्जरी के इंतजाम भी किया बिहार पुलिस ने। बिहार पुलिस अंकिता लोखंडे से भी पूछताछ की बिहार पुलिस ने इतना कुछ किया। मुंबई पुलिस ने क्या किया अब तक? मुंबई पुलिस ने तो फोटो तक नहीं दिखाया कि वो पंखे से लटका था। मुंबई पुलिस ने सिर्फ बोल दिया। मुंबई पुलिस ने तो ये भी बोल दिया कि मर गया वो। अरे भाई कैसे मर गया वो? डॉक्टर हो तो मुंबई पुलिस डॉक्टर है क्या? मुंबई पुलिस डॉक्टर है क्या? मुंबई पुलिस को डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए था कि अभी ये जिंदा है या नहीं है, उसके बाद डिक्लेयर करना चाहिए था कि ये मर गया। लेकिन नहीं, मुंबई पुलिस ने तो बोला कि ये मर गया है। ये है मुंबई की सरकार, ये मुंबई की पुलिस है। बिहार पुलिस सचमुच मतलब बिहार पुलिस को जितना टीवी में दिखाया जाता है ना कि जितना मतलब घूसखोर वगैरह, उतनी वैसी नहीं है यार बिहार पुलिस। बिहार पुलिस बहुत मेहनत कर रही है, यूपी पुलिस बहुत मेहनत कर रही है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ गई है अपने दिल में बिहार पुलिस के लिए। मतलब इतना अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। और ये जो मुंबई पुलिस सिर्फ बड़े बड़े लोगों के लिए बनी है, बड़े बड़े लोगों के लिए, सलमान खान जैसे लोगों के लिए बनी है, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों के लिए बनी है मुंबई पुलिस। आम जनता के लिए नहीं बनी मुंबई पुलिस। सलमान खान एक दिन जेल में जाता है, दूसरे दिन बाहर निकल कर आ जाता है, और कोई आम इंसान जिसका कोई गुनाह ही नहीं है वो बेचारा मर जाता है ऐसे, किसी के दबाव में आकर मर जाता है वो इंसान। ये क्या पता उन लोगों ने नहीं मारा है उसे। या ये बहुत गलत हुआ है। और दूसरी बात मैं ये करने वाला था कि जो रिया चक्रवर्ती है इसके खिलाफ मैं एक बात करने वाला था कि हाँ, सुशांत सिंह राजपूत, हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत नहीं, अंकिता लोखंडे ने बताया कि उनको फ़ोन किया था सुशांत ने अंकिता लोखंडे को, और सुशांत ने उन्हें बताया कि रिया चक्रवर्ती से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, मतलब ये मेरे सारे पैसे निकाल लेती है, मैं भले कुछ नहीं बोलता इससे लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं इसके लिए क्या करूँ। सुशांत सोच रहे थे कि वो उससे जल्द से जल्द ब्रेकअप कर ले रिया चक्रवर्ती से, और हो सकता है कि शायद सुशांत ने कोशिश की होगी उसको बोलने की कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ, इस वजह से रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की जान ले ली। ये एक पॉइंट हो सकता है, ये एक पॉइंट हो सकता है। भाई पॉलिटिक्स ज्वाइन करूँ मैं? भाई मैं सपने में भी नहीं करूँगा पॉलिटिक्स ज्वाइन। अगर कोई बड़ा इंसान बन जाएगा ना तो भी नहीं करूँगा। ये पॉलिटिक्स जो है ना, ये बहुत गलत चीज़ है, बेकार चीज़ है बिल्कुल। मतलब ये किसी एक की नहीं रहती पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स बहुत बुरी चीज़ है, मैं तो सपने में भी नहीं करूँगा। मुझे तो इतना सा भी इंटरेस्ट नहीं है यार ये पॉलिटिक्स वगैरह में। बिहार पुलिस वैन अंकिता लोखंडे हाउस वॉकिंग 3 किलोमीटर। हाँ, बिहार पुलिस चल के गई यार। बिहार पुलिस देखो चल के गई। मुंबई पुलिस ने क्या किया? मुंबई में रहते रहते किसी से पूछताछ नहीं किया, बिहार पुलिस चल कर गई 3 किलोमीटर रिया उसके अंकिता लोखंडे जी के घर। बिहार पुलिस चल के गई पैदल। इसके बाद फिर अंकिता लोखंडे ने शायद लग्जरी का इंतज़ाम किया ताकि वो लोग आराम से जा सकें। तो ये है मतलब, ये जो अंकिता लोखंडे के लिए एक चीज़ मेरे दिल में बहुत अच्छी हुई कि अंकिता लोखंडे थैंक यू, आपने इतनी मदद की बिहार पुलिस की और सुशांत के इस केस में हमारी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं ये बात कर रहा था कि सुशांत रिया से ब्रेकअप करना चाहते थे, इस वजह से हो सकता है कि रिया ने सुशांत की जान ले ली। क्योंकि भाई जब इतने करोड़ों में खेल रही है वो लड़की एक रिलेशनशिप में रहकर सिर्फ, और वो रिलेशनशिप से अगर ब्रेकअप होना चाहता है उसका, तो उसके लिए तो मतलब वो तो यार उसकी कोई भी अगर ऐसा हुआ तो वो तो ज़मीन खिसक जाएगी उसके पैरों तले। अगर कोई बोलेगा कि मैं तुमसे आप रिश्ता रखना नहीं चाहता, तो उसकी सुशांत के इतने पैसों पे जी रही थी वो, फिर वो पैसे कहाँ जाएंगे उसके। इस वजह से रिया, हो सकता है रिया ने सुशांत का कत्ल किया। दूसरी एक और थ्योरी ये निकल रही है कि दिशा सलियान को आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। भाई तू फिर आ गया यार भूषण, तू असली तेरे को है क्या यार? तू बता मेरे को, तेरे को है क्या? मतलब तू फालतू हंसता रहता है, कुछ लिख तो कमेंट तो लिख, तू हाथ से टाइप तो कर, उसके बाद पता चलेगा। लिख, वो हंसता ही रहता है बस। चलो, तो दूसरी थ्योरी मेरे पास ये निकल रही है कि दिशा सलियान जो है ना, आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, दिशा सलियान को सुशांत की एक्स मैनेजर रह चुकी है दिशा सलियान, और सुशांत की अच्छी दोस्त भी है वो। तो उसकी उसने सुसाइड की खबर आई थी 8 तारीख को, 8 जून को उसकी सुसाइड की खबर आई थी दिशा सलियान की, और 14 जून को सुशांत की खबर आई। इसका मतलब क्या हो सकता है? आपने सोच के देखा है? जब मेरे को पता चला था ना ये, तो मैं इसी बात में सोचता रह गया था। मतलब ऐसा कुछ हो सकता है कि शायद उसकी मौत का कोई राज सुशांत जानते हो सकता है शायद रिया ने उसको मारा हो दिशा सलियान को, इसलिए सुशांत उसका राज जानते हो, और सुशांत ने ये बोला हो रिया से कि मैं पब्लिक में, मीडिया में जाकर डिक्लेयर कर दूंगा ये कि तुमने गलत किया था। इस वजह से हो सकता है शायद उसने सुशांत का कत्ल किया हो। ये हो रही है ये थ्योरी, आप दिमाग लगाइए। आपको पता है हमारा जो दिमाग है ना, ये इतना बड़ा दिमाग है हमारा कि हम इसमें बहुत कुछ सोच सकते हैं, लेकिन हम इसे अपने दिमाग का सिर्फ 1/4 इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इस पूरे दिमाग का इस्तेमाल करेंगे ना तो हम आइंस्टाइन से भी ज़्यादा समझदार बन सकते हैं। लेकिन हमारे लिए तो 1/4 दिमाग ही बहुत है यार। हम तो अच्छे इससे कुछ तो सोचने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई पुलिस क्या कर रही है? इतना सोचा होगा मुंबई पुलिस ने जितना हम लोग सोच रहे हैं? इतना सोचा होगा मुंबई पुलिस ने जितना हम लोग ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि किस वजह से सुशांत का मर्डर किया जा सकता है। रिया चक्रवर्ती का ऐसा राज जानते थे, कोई राज जानते थे सुशांत, और अगर सुशांत ने रिया को बोला होगा कि मैं ये राज पब्लिक को बता दूंगा, इसलिए रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को कत्ल कर दिया, उसको मार दिया। ये हो सकता है।
ये 2 पॉइंट रखे आज मैंने आपके सामने। ये जो अपडेट मिली मेरे को, मैंने आपको बताई आज, जो मैंने शाम को वादा किया था। हाँ, दिपेश का नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है सामने, लेकिन मतलब क्या किया कन्फिक, मतलब शुड कन्फ्रेंस अबाउट हिज सर्वेंट। हाँ, ये सही बात है यार, ये सही बात है। मतलब रिया चक्रवर्ती ने उसको नौकर को भड़काया था, उसको सुशांत के खिलाफ, दिपेश को रिया चक्रवर्ती ने भड़काया था। ये मेरे को पता है, ये वाली थ्योरी भी है मेरे पास कि सुशांत के खिलाफ भड़काया था रिया चक्रवर्ती ने, उसके नौकर को, दिपेश को, जिसका नाम दिपेश है नौकर का, उसको सुशांत के खिलाफ भड़काया था रिया चक्रवर्ती ने। ये ऐसी औरत है, ये ऐसी औरत है। और संदीप क्या नाम था उसका, संदीप मुझे पता नहीं क्या नाम था, लेकिन संदीप जो है ना वो, उसको भी भड़काया था रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के खिलाफ, ताकि वो सुशांत का कत्ल कर दे, वो उसका मर्डर कर दे, इसलिए। और हमें बताया नहीं जा रहा है, मुंबई पुलिस है इस केस की में, इसलिए हमें बताया नहीं गया ये सब कुछ। लेकिन बिहार पुलिस को देखिए आप, दूसरी तरफ जैसे बिहार पुलिस पहुंची, वहाँ पर अंकिता लोखंडे के घर पैदल चल कर गई बिहार पुलिस, तब जाकर अंकिता लोखंडे का कन्फेशन निकलवाया उन्होंने, उनसे पूछताछ की बिहार पुलिस ने। ये जो दिल में उनकी इज्जत बढ़ रही है ना बिहार पुलिस के लिए, वो बहुत ज़्यादा है। मुंबई पुलिस तो पैर की जूती के नीचे भी नहीं आएगी अब मेरे, और बिहार पुलिस छाती चौड़ी हो जाती है बिहार पुलिस के बारे में बात करके। बिहार पुलिस इतना करने की कोशिश कर रही है हमारे सुशांत के लिए, उनके पिताजी के लिए, जो परेशान हो रहे हैं इतना पिछले 2 महीने से। पिछले 2 महीने से क्या, उन्होंने तो फरवरी में कंप्लेंट लिखवा दी थी मुंबई पुलिस के खिलाफ, लेकिन मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं किया। मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं किया, फरवरी में कंप्लेंट लिखवा दी थी के सिंह जी ने कि सुशांत को किसी चीज़ का खतरा है, कोई उसका पीछा कर रहा है, आप लोग इसकी जांच करें। लेकिन मुंबई पुलिस तो मुंबई पुलिस है, हमेशा मुंबई पुलिस। हाँ, ये वाली है जो अब कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ। अब मैंने इस पर इसलिए अब कोई वीडियो नहीं बनाई थी, यूट्यूब पर मैंने 2 वीडियो बनाई है इसकी, और मैंने कुछ एक्सप्लेन भी किया है स्टीव हफ का। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसका विश्वास नहीं करते, अब वो उनकी सोच है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ, पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर विश्वास करता हूँ। और स्टीव हफ पे इतना मतलब नहीं करता, लेकिन फिर भी थोड़ा तो करता हूँ स्टीव हफ पे भी। और उसने ये बोला कि दोस्ती के नाम पर मर्डर में, तो ऐसा कुछ बोला था सुशांत ने, मेरे को याद है ऐसा, लेकिन स्टीव हफ समझ नहीं पाए थे क्योंकि उसने हिंदी में बोला था। ये सुशांत की स्पिरिट ने हिंदी में बोला था, और स्टीव हफ नहीं समझ पाए थे क्योंकि उसको हिंदी नहीं आती स्टीव हफ को। सुशांत ने हिंदी में बोला था दोस्ती के नाम पर, ये मैंने सुना था यार। उसका स्पिरिट जो है वो भी इतना अच्छा है सुशांत का, और मतलब ऐसा इंसान जो है सुशांत जैसा, वो जन्म जन्म तक अब नहीं मिलेगा हमें। ऐसा नेक इंसान, ऐसा जिसने एक कच्ची सी लड़की के लिए यार, उसने मतलब यार, ये रिलेशनशिप बहुत बुरी चीज़ होती है यार, ये रिलेशनशिप बहुत बुरी चीज़ होती है। मतलब अगर कोई ऐसी लड़की के साथ आप रिलेशनशिप में हो जो इस तरह का हाल करे आपका, सुशांत जैसा हाल कर दे आपका, तो यार फिर मतलब क्या करेगा इंसान फिर। रिया चक्रवर्ती जैसी छिछोरी लड़की ने यार इतना कुछ किया। एक वीडियो में डाली थी, आप लोगों ने देखी स्टेटस पे, इस पर रिया चक्रवर्ती जो है ऐसा बोल रही है कि अपने गुंडे लोगों से पाला पड़ेला है, अपन उसको ऐसा कर देंगे, फिर उसको ऐसा हो जाएगा, ऐसा बोल रही है आपको पता है। और मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ मयंक से कि उसने मेरे को ये भेजी, क्योंकि मैंने भी सुबह देखी थी न्यूज़ पे, लेकिन वो न्यूज़ में सुनाई नहीं दे रही थी क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत मद्दी थी, इसलिए। तो थैंक यू भाई, आपने मेरे को भेजी, इस वजह से मैं देख पाया और मैंने शेयर भी की उसको। रिया चक्रवर्ती बहुत कुत्ती लड़की है यार, बहुत कुत्ती। मतलब हम ऐसे गाली नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी वो बहुत गंदी औरत है, बहुत ज़्यादा गंदी औरत है। हमारे पास तो इतने सारे थ्योरी हैं हमारी, इतने सारे जो है वो सबूत हैं उसके खिलाफ कि अगर हम करने पर उतर आए तो मतलब, लेकिन हमें मुंबई पुलिस नहीं कर देती जब तक कोई और पुलिस हमारे साथ नहीं होगी। जैसे बिहार पुलिस है, अगर बिहार पुलिस इस केस को सॉल्व करेगी तो हो सकता है क्या अंकिता और कृति परफेक्ट। हाँ नहीं, वैसे मुझे लगता है कि अंकिता लोखंडे ठीक थी, मतलब कृति सैनन के साथ अच्छी केमिस्ट्री थी, लेकिन सुशांत और उनका रिलेशन में मैंने सुना ही नहीं था, मेरे को तो बाद में पता चला कि शायद वो रिलेशन में थे कृति और सुशांत। लेकिन अंकिता लोखंडे जो 7 साल तक उनके साथ रिलेशनशिप में रही, उन्होंने कितने सारे खुलासे किए सुशांत के खिलाफ, सुशांत के लिए कितने सारे खुलासे किए उन्होंने कि रिया चक्रवर्ती किस तरह से सुशांत को फंसाने की कोशिश कर रही थी, सुशांत कैसा लड़का है, वो सुसाइड नहीं कर सकता, ये दोस्त होता है यार, ये अच्छा दोस्त होता है। जैसे अंकिता ने किया ना, इसको एक अच्छा दोस्त बोलते हैं जो मदद करने की कोशिश करता है अपने दोस्त की। मुझे लगता है मैंने बहुत बोल लिया और शायद थोड़ा भावुक हो गया हूँ मैं, इसलिए अब मैं नहीं बोल पाऊँगा यार, सॉरी। लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपके सामने रखे, अपनी थ्योरी बनाकर रखी, आप लोग समझिएगा इसको, आप लोगों को समझ में आ जाएगा।